हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडिफिकेशन टूल बार। तो सबसे पहले तो ऑटो कैड ओपन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट ड्राइंग ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा अभी तक, लाइन कमांड हो गया, पॉली लाइन हो गया, ये सब किस में आता है? ड्राइंग टूल बार में। ठीक है, इसे कहते हैं ड्राइंग टूल बार। अब से हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडिफिकेशन टूल बार। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन टूल बार का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना, चाहे कॉपी हमने कर दिया या मिरर कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले पढ़ना है मूव कमांड। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। रेक्टेंगल का कमांड होता है आर इस इंटर, माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर हम एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पर ले लीजिए एक सर्कल। चलिए ले लिया। अब हम चाहते हैं कि इस सर्कल को मूव करके हम ऊपर की तरफ लेते हैं या राइट या लेफ्ट लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीका है। सबसे पहले तो मूव का कमांड आप लोग लिख लीजिए एम इंटर। ठीक है, मूव का कमांड होता है एम इंटर। चलिए, दो तरीका है। या तो पहले हम एम इंटर कर लें, लिख रहा है, इसको कहते हैं कमांड लाइन। कह रहा है सिलेक्शन करें ऑब्जेक्ट का, माउस पकड़ेंगे, सिलेक्शन करेंगे। पहला स्टेप हो गया, स्टेप भी लिखिएगा आप लोग। ठीक है ना, स्टेप 1 में हुआ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टेप 2 इंटर करना है हमको। ठीक है, स्टेप 3 क्या है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, बेस पॉइंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से उठाना। जैसे इस सर्कल को हम यहाँ से भी उठा सकते हैं, सेंटर से भी उठा सकते हैं, या फिर यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी इसको उठाया जा सकता है। तो बेस पॉइंट का मतलब हुआ माउस का यूज़ करेंगे और हम सेंटर पे क्लिक करेंगे। और फिर कह रहा है, इसको पढ़िए, कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, मतलब जहां इसको रखना है। तो माउस की मदद से हम फिर क्लिक कर लेंगे। तो ये सिंपल मेथड हुआ मूव करने का तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका, कि पहले ऑब्जेक्ट का आप सिलेक्शन कर ले। स्टेप 1 सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टेप 2 एम इंटर। एम इंटर हमने कर लिया। स्टेप 3 बेस पॉइंट कह रहा है, माउस से इसको टच करेंगे, क्लिक करेंगे, और जहाँ रखना है हम फिर से क्लिक करेंगे। तो ये स्टेप्स हुआ मूव कमांड को अप्लाई करने का तरीका। ठीक है, फिर इसको देख लीजिए एक बार। माउस का सिलेक्शन करेंगे, कमांड यूज़ करेंगे एम इंटर, या फिर हम सीधा इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बेस पॉइंट कहीं से भी क्लिक करके हम कहीं भी रख सकते हैं। तो ये हुआ मूव। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉपी। ठीक है, तो कॉपी में क्या करना है? ज़ाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा कॉपी करना है। तो उसका कमांड होता है सी ओ इंटर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, कॉपी का कमांड होता है सी ओ इंटर। चलिए अप्लाई करते हैं। तो दो तरीका है, या तो पहले हम कॉपी कमांड यूज़ कर लें, या फिर सबसे बेहतर तरीका है कि पहले ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लें। ठीक है, तो इसका स्टेप्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? सिलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट का, सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। स्टेप 2 होगा अप्लाई कमांड, जैसे सी ओ इंटर, कॉपी हो गया। स्टेप 3 क्या होगा? बेस पॉइंट पे क्लिक करना है। चलिए हम सेंटर में क्लिक करते हैं। तो हम जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे, जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे, वहाँ वहाँ ये कॉपी होता रहेगा, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? स्टेप 4 में सिंपली हमको क्या करना है? इंटर करना है। ठीक है, तो ये तो रैंडम हुआ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कॉपी करना। जैसे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, डी इंटर, 20x20 का हमने एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इफेक्ट भी होता है। चलिए अब देखिए, हम इसको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे इसको जो है हम लोग कॉपी करेंगे या फिर मूव करेंगे। बॉडी का सिलेक्शन करना है, कॉपी करना है, सी ओ इंटर। ठीक है, बेस पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं। चलिए मैं कॉर्नर में ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसका हम मल्टीपल कॉपी करें या सिंपली कॉपी करें, और बीच में जो गैप है ना 10-10 का हो, सपोज दैट। ठीक है, तो हमको सिर्फ 10 नहीं देना है वैल्यू। ठीक है, 10 प्लस जो इसकी जो लंबाई है या फिर चौड़ाई है, जैसे यहाँ से यहाँ कितना था? 20 था, और बीच में गैप कितना है? 10 देना है, 10। तो टोटल वैल्यू हमको डालना है 30, इंटर। तो ये हुआ आपको 30, तब जाके आपको गैप मिल पाएगा। देखिए यहाँ पे ये कितना है डिस्टेंस? 10, लेकिन बेस पॉइंट कितना था यहाँ से यहाँ?
30 था। देखिए समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम बताते हैं। सिलेक्शन करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, पहले डिस डायमेंशन चेक कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 20 है, चलिए 20 है, एस्केप सिलेक्शन डिलीट। सिलेक्शन करेंगे, कॉपी यूज़ करेंगे, सी ओ इंटर। ठीक है, बेस पॉइंट पूछ रहा है, चलिए सेंटर से इस बार लेते हैं। अब हम कुछ ऐसा कॉपी करना चाहते हैं कि बीच में जो गैप है ना वो 20 का ही रहे। तो हमको 20 सिर्फ नहीं डालना है, ठीक है ना, 20 प्लस लेंथ ऑफ या फिर विड्थ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो 20 प्लस 20 डालना है, कितना, 40 इंटर। तो अभी हम कमांड से बाहर आए नहीं हैं, ठीक है, एस्केप की मदद से आएंगे। ठीक है, एस्केप जो आपका कीबोर्ड में सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में रहता है वो एस्केप हुआ। ठीक है, ESC लिखा होता है। तो अगर हम इसी डायरेक्शन में एक और कॉपी करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए, बेस पॉइंट इसका ये नहीं, बेस पॉइंट कौन है, ये जहाँ से हम शुरू किया। ठीक है, तो हम सेम पैटर्न में अगर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस बार वैल्यू कितना डालेंगे, 40 प्लस 40 कितना, 80, 80 इंटर। फिर इसी डायरेक्शन में जाना है तो कितना डालेंगे, 4 4 8 4 दिया 12, मतलब 120, 120 इंटर। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है माउस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गलती से नीचे चले गए या फिर ज़रूरत के मुताबिक नीचे चले गए तो अब यहाँ से फिर वही शुरू होगा, 40 इंटर, फिर नीचे कितना, 80 इंटर। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप या फिर एक बार और इंटर करेंगे। तो इसको हम चेक करते हैं। तो ये तरीका हुआ कॉपी करने का। देखिए नेट गैप हो गया 20 और सेंटर टू सेंटर हो गया 40। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बात एक ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कॉपी कमांड और मूव कमांड बेसिक है, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, मूव के साथ भी ऐसे ही करेंगे, जैसे इसको हमको मूव करना है ऊपर की तरफ, एम इंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, सीधा डायमेंशन देंगे। यहाँ पे आप देख सकते होंगे लिख रहा होगा ऑर्थो 62, हम सीधा डिस्टेंस दे दें जैसे 100 इंटर। ठीक है, तो मूव कमांड और कॉपी कमांड दोनों थोड़ा सा सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है कि कॉपी में मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स को अच्छे से लिखिएगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।